पूरा बहुजन समाज का साधु समाज को मैदान में आ जाना चाहिए, क्योंकि उनके साधु लगातार उनकी राजनीति को मजबूत करने में लगे हुए हैं, उनके धार्मिक धर्म को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और हमारे भी साधु उन्हीं की विचारधारा को मजबूत करने लगे हुए हैं। उनके साधु संत लंगड़े लूले काले बहरे उनको दिखाई भी नहीं देता, और वो गोलियों की बात करते हैं, तलवारों की बात करते हैं। कि सब समाजों में जिस मरा हुआ समाज, बंजर जमीन जिसमें कोई जानकारी नहीं थी, उसमें जान पैदा कर रहे हैं, मुर्दों में जान पैदा कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, वैज्ञानिक साहब और सफाई आयोग के चेयरमैन पूर्व दिल्ली हमारे हरनाम सिंह जी, जो हमारे बीच में लगातार रहते हमारे नेता हैं, हमारी बहन दीपा और अखिलेश जी महाराज, और हमारी बहन एक बैठी है, और पूरा साधु समाज, हमारे वकील, समाज सुधारक, सब महंत संत पूरे बहुजन समाज के, हमारी बहन बेटी, हमारी शिक्षित और प्रशिक्षित क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए कि जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारा सब कुछ खत्म करने में लगे हुए हैं, वो सारे पैंतरे जानते हैं। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने ये बनाया कि महिला और पुरुष शिक्षित और प्रशिक्षित और दीक्षित क्यों होने चाहिए, क्योंकि आगे की लड़ाई हम आने वाली पीढ़ी की लड़े। और साधु समाज जितना भी है, पूरा बहुजन समाज का साधु समाज को मैदान में आ जाना चाहिए। 3 तरह के साधु होते हैं। एक साधु तो ऐश और आराम के लिए बनते हैं, दूसरे साधु नेता बनने के लिए बनते हैं, और तीसरे साधु के जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस समाज में पैदा हुए हैं, उस समाज का मान सम्मान अधिकार समाज में है या नहीं है, उसको हमने लगातार बरकरार रखना है, और हमने उसके आगे की लड़ाई लड़नी है। क्योंकि उनके साधु लगातार उनकी राजनीति को मजबूत करने में लगे हुए हैं, उनके धार्मिक धर्म को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और हमारे भी साधु उन्हीं की विचारधारा को मजबूत करने लगे हुए हैं। हमारे महापुरुषों ने रास्ता दूसरा बताया है। हमारे पुरखे ने भी कहा कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं, उसका मान सम्मान अधिकार वापस नहीं दिला सका तो गोली मारकर आत्महत्या कर लूंगा। उनके साधु संत लंगड़े लूले काले बहरे उनको दिखाई भी नहीं देता, और वो गोलियों की बात करते, तलवारों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम तलवारों से कत्लेआम कर देंगे, जिनको रंग भी नहीं पता है, जिन्होंने देखा भी नहीं है, और वो कत्लेआम की बात करते हैं। हमारे साधु उन्हीं की भाषा बोलते हैं। मेरा सारे साधुओं से, क्योंकि यहाँ पर पूरा बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है, अपनी बातों से हमें अवगत कराएगा पूरी बुद्धिजीवी वर्ग। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मुझे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, मुझे ईमानदार लोगों की जरूरत है। ईमानदार लोग आ जाए, वो अनजान हो, जानकार ना हो, जानकारी पैदा मैं कर दूंगा, जानकार मैं बना दूंगा। और हमारे सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब बैठे हैं अंबेडकर साहब के रूप में। अरे 20-25 साल पहले हम कहते थे, 20-25 साल हम पहले कहते थे कि साहब हमारा कब नाम ले दे, हम छुप जाते थे। हमारे साथी आज ढूंढते कि साहब हमारा
कब नाम लें और हम कब मंच पर जाएं। ये वो है, ये अम्बेडकर साहब की, डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं है, उनकी परछाई, और इन्होंने वो तैयारी की है, महिलाओं को तैयार किया है, पुरुषों को तैयार किया है, और ऐसे ऐसे लोगों को तैयार। आज दिल्ली प्रदेश जितने भी हमारी टीम है सारी मंच पर आती है तो दहाड़ती है। अभी देख रहे थे सचिन कुमार को, देख रहे थे आप, प्रदीप कुमार, ये राजू बाली, वकील साहब, जो हमारे एडवोकेट साहब बैठे, दहाड़ते। क्यों दहाड़ते हैं? कि अम्बेडकर साहब के रूप हमारे बीच में, हम नमन करते हैं इनके माता पिता को, हम नमन करते हैं इनके माता पिता को जिन्होंने ऐसा बेटा दिया है। हम नमन करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं इनको कि जो लगातार हमारे बीच में। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि सब समाजों में जिस मरा हुआ समाज, बंजर जमीन, जिसमें कोई जानकारी नहीं थी, उसमें जान पैदा कर रहे हैं, मुर्दों में जान पैदा कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं अध्यक्ष साहब आपको, आपकी टीम को, दिल्ली प्रदेश को, जो आपने जो तैयारी की है। बाकी मैं ज्यादा ना कुछ बोलते हुए, और भी संत बोलेंगे, हमारा बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है, सारी जानकारी देगा। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। साथियों, पूजा पाठ या जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ये अधिकार भी हमें नहीं मिला होता। तो हमें लगा है कि अब समाज में हमें भी काम पे उतर जाना चाहिए। जब ब्राह्मणों के जो साधु संत हैं, जिन्हों को आंख से भी नहीं दिखाई देता, और वो धर्म के नाम पे पाखंडवाद पूरा करते हैं और हर मोर्चे पे वो खड़े होते हैं, तो हमें भी लगा है कि हमें अपने समाज की जिम्मेवारी पर अब हमें भी आगे आना होगा। और उसके लिए हम पूरी तरीके से पूरी तैयारी अपने संत लोगों के लिए तैयारी करनी पड़ रही है। हमें जैसे लोग बोलते हैं या कि भाई ये कलयुग है, ये कलयुग नहीं है, हमारे लिए सतयुग है ये। क्योंकि इस कलयुग के अंदर जो हमारा भगवान है वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। उनके लिए ये कलयुग हो सकता है, हमारे लिए ये सतयुग है। उनके लिए वो सतयुग था जिसमें हमारे लोग आवाज नहीं उठा सकते थे, पूरा अत्याचार सहते थे, हम लोगों को कोई अधिकार नहीं था। वो उनके लिए सतयुग था, लेकिन हमारे लिए ये सतयुग है, हमारे लिए ये कलम युग है। सतयुग है ये, कलम युग है, कर्म युग है। हम इसको किसी भी कीमत पे जाने नहीं देंगे, और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम पूरी हमने उसके अंदर पूरी अपने संत समाज के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। कि BSNL भारतीय समाज निर्माण संघ की तरफ से जितना भी हमारा धार्मिक मोर्चा है, उसके लिए हम हर तरीके की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और हम किसी भी चीज के अंदर उनसे पीछे नहीं है। हम प्रैक्टिकल हैं, हमारा जीवन इसी में है और इसी में आगे लगेगा, और इसी के लिए हम आगे पूरी तैयारी चल रही है। कि इसी के साथ जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।